आज का जो टाइटल है वो आपको पता चल गया होगा। वो है हमारा एडवांस फिल्टर के ऊपर। वैसे फिल्टर में पहले भी मैंने वीडियोस बनाई है। ये कुछ अलग सा फिल्टर फंक्शन आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके एडवांस अक्सर होता है कि हम फिल्टर फंक्शन तो यूज़ कर लेते हैं पर एडवांस फिल्टर के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं होता। हम उसी के बारे में आज बात करेंगे। उसके लिए मैंने एक शीट प्रिपेयर की है। ये देखिए आप स्क्रीन पे। तो यहाँ पर मैंने कुछ डाटा लिया है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, नेम ऑफ एम्प्लॉय, डेजिग्नेशन और रीजन। जैसे डेजिग्नेशन और रीजन हम इस फील्ड को टारगेट करते हैं। मैं यहाँ पर इस डेजिग्नेशन को यहाँ पर टाइप कर देता हूँ या इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो फिल्टर का मेन मकसद होता है कि हम बल्क में कोई डाटा है उसमें से अपनी रिक्वायरमेंट के फील्ड का डाटा देख सके। तो जिस तरह मैंने ये डेजिग्नेशन साइड में कॉपी किया और मैं चाहता हूँ यहाँ पर मुझे जैसे क्लर्क नाम के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनका डाटा यहाँ पर शो हो जाए, ओनली क्लर्क। तो यहाँ पर करना कैसे है, एडवांस फिल्टर यूज़ कैसे कर रहे हैं वो सीखते हैं। डाटा में जाकर ऊपर डाटा टैब है, ऊपर देख सकते हैं आप, मैं जूम करके बता रहा हूँ आपको। डाटा में यहाँ पर ऑप्शन आ रही है एडवांस्ड। जब एडवांस पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे मेरे एक फर्स्ट कॉलम पे लिस्ट रेंज आ रहा है यहाँ पर, दिस वन। तो ये बाय डिफॉल्ट इसने क्या किया कि सारे डाटे को सिलेक्ट कर लिया। दोबारा से करके बताता हूँ मैं कैसे किया। यहाँ पर क्लिक करना आपने राइट साइड में और एक रेंज देनी, ये वाली, ये सिलेक्ट कर लेना डाटा। अगर आपका डाटा ज़्यादा है तो आप कर क्या सकते हो, सिंपल आप फर्स्ट यहाँ पर सिलेक्ट करें और कंट्रोल शिफ्ट से डाउन एरो प्रेस करना है और उसके बाद राइट, सिंपल शिफ्ट प्रेस करके राइट को जाते जाओगे तो आप देखोगे सारा अपना जो डाटा है सारे टेबल का वो सिलेक्ट हो गया और यहाँ पर उसकी रेंज भी आ चुकी है। तो उसके आगे क्या करना है हमने, यहाँ पर क्रिटेरिया रेंज कौन सी है, मुझे ये क्राइटेरिया चाहिए डेजिग्नेशन क्लर्क वाली। उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आप देख सकते हो कि ऊपर एक ऑप्शन है हमारी, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस और कॉपी टू अनदर लोकेशन। अगर मुझे सेम यहीं पर जहाँ पर डाटा मेरा ऑलरेडी है तब तो मैं यही सिलेक्ट करूंगा, जैसे आपको करके बताता हूँ मैं। मेरी डेजिग्नेशन मैंने क्लर्क वाला जो चूज़ किया है और जस्ट मैं जब ओके करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर बल्क में डाटा था, वहाँ पर मेरा जिसकी डेजिग्नेशन क्लर्क है वो सारे एम्प्लॉयज़ का डाटा यहाँ पर आ चुका है। और अगर मैं अनदर लोकेशन पे चाहता हूँ, मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ इस जगह पे, तो उसके लिए क्या करूँगा, वही मैं एडवांस पे जाता हूँ। रेंज तो हमारी पहले सिलेक्ट है, क्राइटेरिया भी सिलेक्ट है हमारा ये वाला। तो आपको करना क्या है, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे, यहाँ पर मैं डिलीट कर रहा हूँ और जैसे मैंने इसी लोकेशन पे कर देता हूँ, क्लिक किया तो ये लोकेशन अपने आप यहाँ पर आ चुकी है, आप देख सकते हो एड्रेस को, दिस वन। और अब करना क्या है, ओनली ओके कर देना आपने। ओके करते आप देखोगे पहले जब मैंने सेम प्लेस पे गया था तो यहाँ पर इफेक्ट हो रहा था, अब ये यहाँ पर इफेक्ट हो गया क्योंकि मैंने पर्टिकुलर F7 सेल पे ये डाटा मुझे चाहिए था, उसने सारा डाटा हमारा शो कर दिया। अब एक चीज और है कि मैं चाहता हूँ जिस एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन क्लर्क है पर वो ओनली पंजाब का है, मतलब मैं यहाँ पर दो कंडीशन लगा रहा हूँ, दो क्रिटेरिया। तो वो डाटा कैसे गेट करेंगे, तो पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ डाटे को, यहाँ से सिलेक्ट किया, बहुत इजी है। हमारा होम टैब पे एक ऑप्शन होती है क्लियर, यहाँ से क्लियर कर दिया। ये देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लियर ऑल करेंगे तो आप नीचे वो सारा डाटा रिमूव हो जाएगा। अब मुझे दूसरी कंडीशन रीजन वाली चाहिए तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मैंने दोनों कंडीशन रखनी है, डेजिग्नेशन क्लर्क और रीजन पंजाब। ठीक है, मैं इसको बॉर्डर भी लगाता हूँ जस्ट फॉर लुकिंग गुड। और उसके बाद मैंने दोनों कंडीशन क्लियर करने के लिए मुझे वैसे ही एडवांस पे जाना पड़ेगा, डाटा एडवांस्ड। पहले से ही रेंज सेलेक्ट है, क्राइटेरिया इसका रेंज चेंज कर रहा हूँ मैं, ये दोनों से सिलेक्ट कर लेने। अब उसके बाद मैंने यही कॉपी टू अनदर लोकेशन, मतलब मुझे यहाँ पर इस जगह पे चाहिए, फॉर एग्जांपल ये वाली जगह। अब F8 पे मैं क्लिक किया, ओके, और आपने जस्ट ओके करना है।
अब देखोगे हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी होगी। अब मुझे वही क्लर्क नज़र आ रहे हैं जो पंजाब रीजन से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये तो हुआ हमारा एक ही शीट पे सारा फिल्टर वैल्यू आ जाएगी जो आपकी रिक्वायरमेंट है। पर अगर मुझे ये जो डाटा मैं सेम लोकेशन पे कर रहा हूँ इसी सेम शीट के ऊपर, मैं चाहता हूँ दूसरी शीट 2 है, जैसे यहाँ पर डाटा है, तो वो कैसे होगा? मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि सेम जो फिल्टर लगाएंगे तो वो डाटा वहाँ दूसरी शीट पे शो नहीं होता। मैं करके बताता हूँ आपको। जैसे मैं यही रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ पर मैं रिमूव कर रहा हूँ, होम टैब पे जाके क्लियर। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, जो जहाँ पर यहाँ पर डाटा शो हुआ था वो मैं चाहता हूँ शीट 2 पे, ब्लैंक शीट पे यहाँ पर शायद शो हो। तो अगर मैं इस वे से करता हूँ, जैसे ये देखिए डाटा वेरी एडवांस्ड, पहले से ही लिस्ट नहीं सिलेक्ट है तो इसको मैं छेड़ूंगा नहीं। और यही रिक्वायरमेंट थी हमारी कि मैं ये दोनों रीजन ले लेता हूँ ऐसे ही। और इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा कॉपी टूल अनदर लोकेशन है, अगर मैं यहाँ से क्लिक करके भी शीट 2 पे क्लिक करता हूँ कि इस जगह पे मुझे डाटा चाहिए, और शीट पे क्लिक करके और ओके करता हूँ तो एक मैसेज आ गया। तो मतलब द स्टैक ट्रे हैज ए, ये वाला मिसिंग और इनवैलिड फील्ड नेम। जैसा कि आपने देखा था कि मैं अगर दूसरी शीट पे कॉपी कर रहा हूँ ये डाटा तो वो एरर आ रही थी। तो उसका सोल्यूशन क्या है, पहले आपने जहाँ टारगेट जो शीट है वहां पर चले जाना है, और यहाँ पर मैं B3 जैसे ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। तो यहाँ से मेरी जो अब ये शीट यहाँ से एक्टिव है तो यहाँ से ही हम लेंगे एडवांस्ड। यहाँ पर लिस्ट रेंज कहाँ से उठाएंगे, पहली शीट से, ये वाला। अब मुझे पता है कि ये रेंज है तो रेंज, सारी रेंज सेलेक्ट कर ली मैंने। अब फिर दोबारा से यहाँ क्लिक किया और मुझे क्राइटेरिया रेंज कौन से चाहिए, वही वाला शीट 1 पे जो है हमारा ये वाला दिस वन, ये सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद क्या करना आपने, जो कॉपी टू था अनदर लोकेशन वो अपने आप ये वाली एक्टिव हो चुकी है कि मुझे ये वाली चाहिए, तो इसको क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब ओके करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी होगी। वो अदर शीट पे आ गया, आप देख सकते हो। पहले इस तरफ करके बताया, फिर मैंने दूसरी शीट पे करके बताया। पर आपको ध्यान रखना है, अगर दूसरी शीट पे करना है तो आपको दूसरी शीट पे एक्टिव होके एडवांस फिल्टर लगाना पड़ेगा यहाँ से। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी आपको हेल्प करेगी, आपके जो भी काम है फिल्टर वाले, एडवांस फिल्टर के थ्रू आप करना शुरू कर दोगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कराएं। और एक्सेल एक्सेल के रिगार्डिंग किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा किसी और ट्रिक के साथ। थैंक यू।